नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? हृदय, शिरा, धमनी या फिर कोशिका? तो किसे कहते हैं? तो वो हमारे धमनी को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका धमनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्पिनोगोमीटर, थर्मामीटर या फिर लेक्टोमीटर? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लव डव ध्वनि है वह किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या फिर ग्रास नली? तो देखिए जो लव डन ध्वनि है वह किसकी क्रिया के कारण है वह उत्पन्न होती है? तो वह हमारे हृदय के कारण उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टोलिन और डाइटोलिन शब्द का प्रयोग है वह किसके संदर्भ में किया गया है? तो वो हमारे रक्तचाप को मापना यानी कि इसके संदर्भ में किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के सामान्य स्पंद दर यानी जो ब्लड रेट है वो क्या है? तो वो ब्लड रेट है हमारे 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोस्व मनुष्य में जो सामान्यतः रक्तदाब है वह कितना होता है? यानी रक्तदाब को हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो कितना होता है? तो कितना होता है? तो वो हमारे 120 में 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4? तो देखिए मानव रुधिर का जो पीएच है यानी जो रुधिर यानी जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो पीएच है वो कितना होता है? तो उसका पीएच हमारे 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्राएं कितनी भिन्नता होती है? 60 से 67%, 70 से 75%, 80 से 82% या फिर 91 से 92%? तो ये जो मानव रक्त प्लाज्मा में जो प्राय पानी की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें कितनी भिन्नता होती है? तो उसमें हमारे 91 से 92% भिन्नता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा? यानी जो मानव का रक्त होता है उसमें कौन सी धातु वो पाई जाती है? तो उसमें हमारे लोहा धातु पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका लोहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का कौन सा अंग है वह रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर फेफड़ा? तो देखिए शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो रक्त उत्पादन करता है? तो वह हमारे अस्थि मज्जा यानी जो अस्थि मज्जा अंग है वह हमारे रक्त का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो एकदम सही है? तो वो हमारे शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये बात एकदम सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोलाइसिस या फिर पेरोलाइसिस? तो देखिए जो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमारे डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में जो लाल रंग है वह किसका कारण है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो जो रक्त का जो लाल रंग होता है उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? तो उसके पीछे का कारण है हमारा हीमोग्लोबिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्प का निवारण या फिर लोहा का उपयोजन? तो देख जो शरीर शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य है वो क्या है? तो उसका कार्य हमारे ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पटरिकाऊ, जीव द्रव्य? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वह किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो वह हमारे आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सी रक्त वाहिनी साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती है? तो वो हमारे फुफुंद सीरा ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिका, बिंबाणु, लसिकाणु या फिर श्वेताणु। तो इनमें से किसके द्वारा जो रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ले जाया जाता है? तो वो हमारे लोहित कोशिकाओं द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके मौजूदगी के कारण जो शरीर के भीतर जो रक्त है वो जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपेरिन। तो किसकी मौजूदगी के कारण जो शरीर के भीतर जो रक्त है वो जमता नहीं है? तो वो हमारे हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। डी ऑप्शन आपका हिपेरिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्ट, लाल रक्त कोशिका या फिर इमोसिफिल्ट। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इनमें से किस कोशिकाओं को मानव शरीर की जो सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी जो श्वेत रक्त कोशिका है उन्हें मानव शरीर की सैनिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी है उसका निर्मित होती है? मोनोसाइट, लेप्टोसाइट, एयोसिफिल, न्यूट्रोफिल। तो देखिए रुधिर के जो प्लाज्मा में किसके द्वारा जो एंटीबॉडी है वो निर्मित होती है? तो वो हमारे लेप्टोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। बी ऑप्शन आपका लेप्टोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग वो जिम्मेदार है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थि मज्जा। तो देखिए जो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग है वो जिम्मेदार है? तो वो हमारे अस्थि मज्जा जो अंग है वो जिम्मेदार है। डी ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका। यानी जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है? तो वह हमारे प्लीहा को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका प्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिका है उनका जीवन काल है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये सभी को आना ही चाहिए। जो 120 यानी कि जो लाल रक्त कणिका है आरबीसी उनका जीवन काल है वो हमारे 120 दिन होता है। ए ऑप्शन आपका 120 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। तो देखिए जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है? तो देखिए जो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या फिर हृदय। तो वो हमारे अस्थि मज्जा के कारण होता है। यानी जो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है? तो वह हमारे अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।